नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता के इस ब्लॉग में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो ये मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग है, पर आज मैं होली स्पेशल है। तो होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ मैंने सुबह की शुरुआत अपने कान्हा जी को रंग लगाते हुए किया था और उनका फूलों से मैंने पहले होली खेली रंग से। और यहाँ मैं उनके लिए पिचकारी लेकर आई थी, छोटी सी बाल्टी। देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पर ये थोड़ी-सी खुल रही थी। मार्केट में ना इस तरह की पिचकारियाँ, लड्डू गोपाल जी के लिए रंग वगैरह बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें मिल रही थी, तो मैंने बाल्टी देखी, खूबसूरत है। अब मैंने ना लड्डू गोपाल जी पे खूब अच्छे से कलर लगाया, पिचकारी मारी। बेचारे थोड़े से गीले हो गए थे, पर कोई नहीं, होली है और होली तो उन्हीं की फेमस है। कान्हा जी को तो बहुत प्रिय है होली का त्यौहार। उन्हीं की वजह से हम सब ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और उनको सबसे पहले पूजनीय देते हैं। सभी भगवान पे गुलाल और फूलों से उन पे रंग लगाकर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब नाश्ते का टाइम हो गया था। लेट तो होना ही था क्योंकि मैं बहुत देर से उठी थी, आज दुकान पे जाना नहीं था और बिल्कुल मन भी नहीं था। तो सुबह होली के टाइम पे ना यही गए थे दुकान पे। मेरा वहाँ कोई काम भी नहीं था क्योंकि दुकान हम लोग को जल्दी बंद करनी थी। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा-सा लेट उठी थी, तो मेरा सब काम लेट हुआ। मैंने यहाँ पे पापड़ छाने और चाय बनाई थी, गुजिया भी थी। तो पापड़ ना यहाँ कानपुर में बहुत फ़ेमस है। होली दिन ना यहाँ सब लोग पापड़ ज़रूर खाते हैं, घरों में सबके पहले से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर से भी लाते हैं। यहाँ पापड़ का चलन बहुत है और ये होली से लेके गंगा मेला तक हमारे कानपुर में जो प्राचीन गंगा मेला ऐतिहासिक होता है, वो भी होने वाला है। तो आज तो होली हो गई, अभी गंगा मेला हमारा बाकी है, जिसमें होली से ज़्यादा होली खेली जाती है, रंग चलता है। तो अभी होली से गंगा मेला तक यहाँ पापड़ का बहुत चलन होता है। कान्हा जी को भी मैंने जो भी बनाया था घर में, गुजिया और पापड़ वगैरह, जो भी आइटम थे नाश्ते के, वो सब मैंने भोग लगाए थे। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम लोगों ने भी यहाँ नाश्ता किया, पापड़ वगैरह खाया, चाय पी। और आज बहुत दिनों बाद जब से मतलब दुकान खुली है ना, तब से हम लोगों ने आज होली के दिन बैठकर सबने साथ में चाय नाश्ता किया और थोड़ी-सी बातें भी की, हँसी-मज़ाक की। सच में वो दिन अब लौटकर शायद नहीं आ पा रहे हैं, जब हम लोग साथ में बैठ कर के एक साथ नाश्ता करते थे, खाना खाते थे और बच्चे भी इनका इंतज़ार करते थे। सच में वो दिन हम लोग अभी बहुत मिस करते हैं कि कब साथ में बैठकर खाएँगे। जब दोपहर का खाना होता है, तब या तो वो दुकान पे होते हैं या तो फिर मैं दुकान पर होती हूँ। तब हम लोग खाना खा पाते हैं एक-एक करके। और यहाँ बाप-बेटे का प्यार देखिए आप, एक साथ बैठे लेटे हैं गैलरी में और नीचे आँगन में चल रही थी रंग की होली। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ, लेडीज़ हैं, सब घर के अंदर मतलब आँगन में खेल रही थी और जो जेंट्स हैं वो सब बाहर डीजे वगैरह लगा कर के अपनी मस्ती में मस्त थे, क्योंकि वहाँ लेडीज़ नहीं जा सकती। इसलिए जितनी भी लेडीज़ें हैं सब आँगन में खेल रही थी, बच्चे, लड़कियाँ सब। यहाँ सब लोग ना मेरी बेटी को बुला रहे थे, पर वो गई नहीं होली खेलने, उसका इस बार मन नहीं था होली खेलने का। तो हम लोगों ने घर पे ही ऐसे ही रंग लगाया था, रंग क्या गुलाल। बेटे ने पैर छुए रंग गुलाल लगा कर के। और यहाँ इनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि ये उठ जाएँ, क्योंकि ये बहुत थक चुके थे दुकान से, इनका इस बार होली खेलने का भी मन नहीं हुआ। मन क्या, हिम्मत ही नहीं हुई इनकी। होली खेलने की बिल्कुल ताकत नहीं थी, क्योंकि होली खेलते ये और थक जाते, फिर दुकान कैसे खोलते, क्योंकि अब बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है। इसकी वजह से ना हम लोग का बहुत कुछ पुराना छूट गया है। घर का माहौल भी अलग हो चुका है, सब कुछ। हम दुकान में शायद फँस चुके हैं, या ये कहिए कि नई-नई ज़िम्मेदारियों को सँभालने में हमें थोड़ा समय लग रहा है। तो इस बार बस ऐसे हल्की-फुल्की हम लोगों ने होली खेली, वरना हम लोग तो छत पर जाकर भी बहुत होली खेलते थे, बहुत 3-4 घंटे। सारी ही लेडीज़ें जो नीचे खेल रही ना, सब मेरे यहाँ छत पे होली खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब मैनेज कर क्योंकि काम ज़्यादा है और हम लोग सिर्फ़ 2 ही लोग हैं हस्बैंड-वाइफ़ करने के लिए, तो मुझे घर के भी काम होते हैं, बच्चे भी देखना होता है, उनका जो पुराना काम है उनको भी देखना होता है और दुकान में 1 लोग परमानेंट चाहिए, माल लाने के लिए भी चाहिए। तो इसमें ना हम लोग बहुत उलझ के रह गए हैं, बहुत थक गए हैं। कहने को तो अभी हमारी दुकान के सिर्फ़ 12 से 15 दिन हुए हैं, लेकिन थकान और शरीर इस तरह टूट चुका है कि लग रहा है सालों से हम बिना रुके काम कर रहे हैं, बिना आराम के। यहाँ दीदी लोग आई थी रंग लगाने और हम लोग ने उनको रंग लगाया, उन्होंने हमको लगाया। बेटी नहीं गई तो उसने मेरे साथ होली खेली, हनी के साथ होली खेली। हम चारों ने बस थोड़ा-सा एन्जॉय किया और दीदी लोग ने भी सबको रंग लगाया, हम लोगों ने उनको लगाया था, क्योंकि वो होली मिलने आई थी। हमेशा ऊपर आती, मेरे यहाँ ये लोग ज़रूर आती हैं।
यहाँ मेरी छोटी-सी फैमिली ने हम लोगों ने बस आपस में ऐसे एन्जॉय किया होली। बेटा मेरा गया था नीचे खेलने, थोड़ी देर के लिए ये भी गए थे, पर ये थक गए थे तो वापस आ गए। फिर मैंने अपना रंग वगैरह छुड़ाया थोड़ा क्योंकि खाना बनाना था और खाना में ये चला ना जाए इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना रंग-वंग झाड़ा, थोड़ा साफ किया अपना चेहरा, हाथों को धोया क्योंकि रंग खाने में जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सब लाइट्स वगैरह बंद किए और चल दिया अपने किचन की तरफ। मैंने अपनी बेटी से बहुत कहा जाओ तुम भी होली खेल लो, सब लोग खेल रहे हैं, जाओ एन्जॉय करो। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं, पर ये मानी नहीं और गई नहीं। ये तो मेरे पीछे-पीछे ही रहती है, कभी बाहर अकेले नहीं जाती आती है। तो खाने में मैंने बनाया था पूड़ी, चावल और पालक पनीर की सब्ज़ी क्योंकि मटर पनीर मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो सबने कहा बस पालक पनीर बना लो, चावल बना लो। तो मैंने सिर्फ़ इनके लिए पूड़ी सेकी थी क्योंकि मुझे पूड़ी पालक पनीर से पसंद नहीं है और रोटी बना नहीं सकती थी लेकिन ना बार-बार मेरी नाक में ये गुलाल उसकी वज़ह से मुझे बहुत जुकाम हो गया था ना, तो मेरी नाक बहुत सुड़सुड़ा रही थी। मेरी बेटी हँस रही, "मम्मी क्या कर रही हो?" फिर मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया किचन का और यहाँ पे मैंने लगाया पूरे घर में पोछा क्योंकि रंग लग गिर चुका था गुलाल थोड़ा-सा तो वो पैरों में आ रहा था और फर्श पे दाग बन रहे थे, तो मैंने घर की पूरी सफाई करी, पोछा झाड़ू से लेके पूरा किचन तक पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने, क्योंकि ना मुझे गंदा घर और गंदा कमरा, किचन, गंदे कपड़े ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे डाँटते रहते हैं कि तुम इतना काम क्यों निकालती रहती हो, इतना काम क्यों निकालती हो? पर काम घर के ऐसे ही होते हैं हमारे जो ख़त्म ही नहीं होते, चाहे जितना हम कोशिश कर लें, ये काम ख़त्म नहीं होते हैं तो बस नहीं हो पाते। एक करो तो एक निकल आता है। पूरा किचन क्लीन करने के बाद ना मैंने इन लोगों के जो होली वाले कपड़े थे, क्योंकि बेटा गया था होली खेलने, इनके ऊपर भी रंग काफ़ी पड़ चुका था और हम लोग भी गंदे हो गए थे, तो बेटी मेरी वो भी नहाने चली गई थी और सबके नहाने वाले जो कपड़े थे, वो मैंने धो कर के लास्ट में मैं भी गई थी नहाने क्योंकि बिना नहाए मन नहीं भर रहा था और कल बृहस्पतिवार है इसलिए मैं बाल नहीं धो पाती, इसलिए मैंने आज ही धो लिया था। अब बज गया था मुझे 4:30 और फिर मैंने यहाँ पे खाया खाना। खाना खाने के का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि थक चुका था शरीर, बस लग रहा था कब मैं सो जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे बस चावल, सब्ज़ी और पापड़ लिया था। पूड़ी मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ तो मैंने खाना खाया। और सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने ना आज नोटिस करी क्योंकि मैं जब से दुकान पे लगी हूँ आज 15 दिन से ना, तब से मैंने अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना अपनी स्किन पे वैसे भी मैं नहीं ध्यान देती हूँ, लापरवाही अपने साथ बहुत कर जाती हूँ। अपनी स्किन, अपनी सेहत, अपने बालों के साथ सब लापरवाही वाला काम है मेरा। अपने लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मुझे क्या मुझे लगता है हर गृहिणी जो घर सँभाल रही है वो पति, बच्चे, परिवार, रिश्तेदार और आए-गए सबका ध्यान रख लेती है। लेकिन जब बात अपनी आती है तो वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी आपके बाल सफ़ेद दिख रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ पे गौर किया और थोड़ा-सा ध्यान दिया अपने बालों के ऊपर कि सच में मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। शायद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने की वजह से या फिर शरीर पे ध्यान ना देने की वजह से मेरे बाल बेकार हो गए हैं। स्किन भी मेरी बेकार हो गई है, तो यहाँ ना मेरी बेटी ने मेरे जो सफ़ेद बाल थे उसको छाँट दिया, पर क्या ही कर सकते हैं ज़िम्मेदारी तो ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब दोपहर में ना मेरे हस्बैंड हैं जो इस बार होली नहीं खेले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो चुप-चुप थे, थके हुए थे और उन्होंने चद्दर ना बिछाया कुछ नहीं, बस जैसे पाए बस वैसे थक के सो गए क्योंकि उनकी हिम्मत काम ही नहीं कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और शाम हुई तब हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, वही पापड़, लैया वगैरह। और बेटा मेरा उसका एग्ज़ाम है तो वो पढ़ रहा था, थोड़ी देर मैंने अपना फ़ोन चलाया, क्योंकि अब मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं दूसरों के वीडियोज़ वगैरह देखूँ या कुछ भी रील्स देखूँ। रोज़ टाइम ना मिलने की वजह से ना मैंने सर्दी के कपड़े नहीं रख पाई थी, कंबल वगैरह, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, दुकान पे जाना नहीं है क्योंकि दुकान मेरी शाम को बंद थी। इसलिए मुझे टेंशन नहीं था कि मुझे नीचे जाना है, बस घर के काम थे, तो मैंने सोचा टाइम मिला है तो मैं अपने घर की सफाई और घर के काम कर लूँ, क्योंकि ठंडी के कपड़े रखे नहीं गए थे और गर्मी के कपड़े भी निकालने थे क्योंकि बच्चे अब वूलन नहीं पहन रहे थे, तो उनके लिए भी मुझे निकालना था गर्मी के कपड़े और ये ठंडी वाले बहुत फैले थे तो उन सबको भी समेटना था। अब वूलन की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरी तरह से अब गर्मी आ चुकी है, तो बच्चों को किसी को भी अब गर्मी के कपड़े ही चाहिए सबको। तो मैंने यहाँ सारे ही कपड़े निकाल लिए थे, गर्मी वाले और ठंडी वाले मैंने सारे कपड़े रख दिए थे। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में जो भी वॉइस आती है बाहर की गाड़ी की आवाज़ वगैरह, तो आप लोग ना उसे प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि ना मैं दुकान पे जब मुझे खाली टाइम मिलता है तभी मैं वॉइस डाल पाती हूँ, तभी वीडियो बना पाती हूँ, एडिट कर पाती हूँ।
तो यहाँ ना गाड़ियाँ बहुत चलती है और शोर-शराबा होता है, इस वजह से मैं बहुत कोशिश करती हूँ ना आए गाड़ियों की आवाज़। तो मुझे ना बहुत ही तकलीफ़ होती है वीडियोज़ बनाने में और वॉइस रिकॉर्ड करने में, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ। एक-एक वीडियो एडिट करने में और वॉइस डालने में मुझे घंटों का समय लगता है, क्योंकि जब मैं वॉइस डालती हूँ, तो बाहर से शोर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे रुक-रुक के, काट-काट के दोबारा से तिबारा, तिबारा से चौथी बार, 5वीं बार ऐसे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इग्नोर करिए। तो रात का सारा काम करने के बाद और मुझे 3 घंटे लगे पूरा समेटने में, कपड़े रखने में। फिर हम लोगों ने साढ़े 11 बज गए खाना खाने में और सारा काम खत्म करने में। तो फ्रेंड्स मेरी मेहनत आप सबको दिख रही है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मैं अपनी ये वीडियो अपना एंड करती हूँ। राधे राधे, गुड नाइट।